बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान की वादी शुंटर में बर्फानी तोदे से तबाही, पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पाक फौज की इमदादी और रेस्क्यू टीमों ने सिविल इंतजामिया के ताउन से बर्फ में दबे तमाम 8 जांबहक अफराद की लाशें निकाल ली हैं। जांबहक अफराद में 4 खवातीन, 2 मर्द और 2 बच्चे शामिल हैं। 13 जख्मी अफराद को DHQ हस्पताल अस्तोर मुंतकिल कर दिया गया। आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल क्लियरेंस तक जारी रहेगा। अहमद मंसूर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। अहमद मंसूर, बताइएगा ऑपरेशन का अहवाल मज़ीद। देखिए, ये बर्फानी तोदा उसने तबाही मचाई, उसके बाद पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। गिलगित बल्तिस्तान का ये दूर दराज इलाका है, सोर का वादी शोंटर, वहाँ पर जो फौज ने इमदादी रेस्क्यू काम किया इंतजामिया के ताउन से 8 जांबहक अफराद को बर्फ के तोदे में दबे थे, उन्हें निकाला गया। उनमें 4 खवातीन, 2 मर्द, 2 मासूम बच्चे शामिल हैं। इमदादी कार्यों के नतीजे में 13 जख्मी अफराद को बहिफाजत DHQ अस्पताल अस्तोर पहुंचाया गया। मजीद 13 जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद देकर बचाया गया और ये मुकम्मल क्लियरेंस तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। लेकिन जो उसका बड़ा हिस्सा है ऑपरेशन का वो मुकम्मल कर लिया गया है और ये सूरत हाल है वहाँ पर। ये जो लोग हैं इनका ताल्लुक रवास से बताया जाता है और चकवाल के मुख्तलिफ इलाकों से, जो अपने जो जानवर हैं उन जो चरागाह में लेकर जाते हैं। हर साल ये एक रवायत है और ये बर्फानी तोदे का शिकार हुए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क भर में आज यौम तकबीर कौमी जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। पाकिस्तान ने 25 बरस कबल भारतीय एटमी धमाकों के जवाब में 28 मई को बलूचिस्तान के इलाके चाकवी में एटमी धमाके करके अपनी जौहरी ताकत का मुजाहरा किया। एटमी धमाके करके पाकिस्तान ने न सिर्फ अपना दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाया बल्कि खित्ते में ताकत के तवाज़न को भी मुस्तहकम किया। देखिए रिपोर्ट। आज यौम तकबीर पर पूरी कौम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। 25 साल कबल आज ही के दिन अहले पाकिस्तान ने भारत के एटमी धमाकों के जवाब में 5 जौहरी धमाके करके अपने दिफा के नाकाबिल तस्खीर होने का ऐलान किया था। ये दिन हमारे इस अज़ली और अब्दी अज़्म का इजहार करता है। हम आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे। कोई हमारी आज़ादी छीन नहीं सकता। हमारी आज़ादी, खुद मुख्तारी, कौमी वक़ार और दिफा हमें हर चीज़ से प्यारा है। नवाज शरीफ ने मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाकर पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी कुव्वत बनाया। आज के दिन हम एटमी प्रोग्राम के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं, जिन्होंने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी और इसके लिए कुर्बानियाँ दी। मुस्लिम लीग नून का यौम तकबीर की मुनासबत से इजहार तशक्कुर का प्रोग्राम, स्टेज की तैयारी समेत तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। कारकुनान को पंडाल आमद के लिए 5 बजे का वक्त दिया गया। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज के खिताब का वक्त शाम 6 बजे रखा गया है। यौम तकबीर आज कौमी जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से इजहार तशक्कुर का प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। स्टेज की तैयारी मुकम्मल है। 5 बजे का वक्त दिया गया है कारकुनान को। डेरा बुगटी में यौम तकबीर पर मॉडल हाई स्कूल से लेकर अचानक चौक तक रैली निकाली गई। रैली में सियासी और समाजी शख्सियात, सरकारी अफसरान समेत स्कूल और कॉलेजेस के तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तलबा ने हाथों में बैनर्स और पाकिस्तान के झंडे थाम रखे थे। शुरका की पाक फौज और पाकिस्तान के हक में फलक शगाफ नारे। कबायली रहनुमा मीर लियाकत अली ने कहा कि 25 साल पहले आज के दिन पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना। यौम तकबीर कौम के लिए एक अजीम दिन है। जाफराबाद में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डेरा अल्लाह यार के डिप्टी मेयर की क़यादत में पाक फ़ौज के हक में रैली का इनेकाद किया गया। शुरका की 9 मई के वाक़यात की खिलाफ नारेबाजी। रैली के शुरका पाकिस्तान और पाक फ़ौज के हक में नारे लगाते रहे। मीर रब नवाज बहरानी ने कहा है कि पाक फ़ौज के खिलाफ साजिश करने और सरकारी अमला को नुकसान पहुँचाने वाले मुल्क दुश्मन एजेंडे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने तमाम साजिशों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात से साफ इनकार कर दिया है। ट्वीट में कहा कि बातचीत सिर्फ सियासतदानों से की जाती है। शोहदा की यादगारों और मुल्क को आग लगाकर जलाने वालों से बातचीत नहीं होती। दहशतगर्दों और तखरीबकारों से किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी।
پی ٹی آئی کا گھناؤنا چہرہ ایک بار پھر بے نقاب، انٹیلیجنس ایجنسیز نے سازشی گفتگو پکڑ لی۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں کہ گفتگو میں 2 طرح کی پلاننگ کی جا رہی تھی۔ گفتگو میں شامل کرداروں کی نگرانی کی گئی۔ گفتگو پی ٹی آئی رہنما کے گھر پر جعلی چھاپے سے متعلق تھی۔ انہوں نے کہا کہ گفتگو میں ریپ کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا تھا۔ منصوبے پر آج رات ہی عمل درآمد کیا جانا تھا۔ واقعے کو انٹرنیشنل میڈیا پر اچھالنے کی منصوبہ بندی کی گئی۔ آڈیو میں پولیس سے متعلق ریپ کے جعلی ڈرامے کی پلاننگ کی گئی۔ منصوبہ بنایا گیا کہ کسی پی ٹی آئی رہنما کے گھر چھاپے کے فائرنگ کا ڈرامہ بھی ہو۔ تو اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، پی ٹی آئی کا گھناؤنا چہرہ ایک بار پھر بے نقاب، انٹیلیجنس ایجنسیز نے سازشی گفتگو پکڑ لی ہے۔ یہ دعویٰ کیا گیا گزشتہ رات وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی جانب سے ایک پریس کانفرنس میں۔ انہوں نے کہا کہ گفتگو ایک جو پکڑی گئی ہے اس میں 2 طرح کی پلاننگ کی جا رہی تھی۔ گفتگو میں شامل کرداروں کی نگرانی کی گئی۔ گفتگو پی ٹی آئی رہنما کے گھر پر جعلی چھاپے سے متعلق تھی۔ انہوں نے کہا کہ گفتگو میں ریپ کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا تھا۔ 2 طرح کی جو ہے وہ پلاننگ کی جا رہی تھی۔ ایک تو ایک ریڈ جو ہے وہ کسی بھی گھر پہ جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ ایکٹ کرنے کا جو ہے وہ طریقہ کار بنایا جا رہا تھا۔ گھر جو ہے وہ کسی پی ٹی آئی کے نون ورکر کا گھر ہو اور وہاں پہ فائرنگ کا واقعہ پیش آئے اور اس کے نتیجے میں وہاں پہ کیجویلٹیز ہوں، اور اس کو جو ہے وہ پھر اس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے کہ دیکھیں یہاں پہ انسانی حقوق کی کس طرح سے جو ہے وہ خلاف ورزی ہو رہی ہے، کس طرح سے لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور کس طرح سے پولیس یا لا انفورسنگ ایجنسی جو ہیں وہ لوگوں کے گھروں میں گھس کے جو ہے وہ کس طرح سے لوگوں کو ہلاک کر رہی، لوگوں پہ اوپر جو ہے وہ فائرنگ ہو رہی ہے۔ آج سورج خانہ کعبہ کے عین اوپر ہوگا، جس کے باعث خانہ کعبہ کا سایہ ختم ہو جائے گا۔ سورج خانہ کعبہ کے اوپر 90 ڈگری کے زاویے پر ہوگا۔ پاکستانی وقت کے مطابق دن 2:26 پر سورج خانہ کعبہ کے عین اوپر آئے گا۔ واضح رہے کہ سال میں 2 بار سورج خانہ کعبہ کے ٹھیک اوپر آتا ہے۔ ماہرین فلکیات کے مطابق سورج خانہ کعبہ کے متوازی یعنی ایک ہی خط عمود پر آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کا سایہ دکھائی نہیں دیتا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ کسی بھی خبر کی تفصیل جاننے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ 24newshd.tv۔